12 बाइपर्टाइल वर्सेस 8 पे कमीशन दोनों की सैलरी कंपैरिजन इस वीडियो में देखने वाला है। बाइपर्टाइट क्या होता है और बैंकर्स के लिए बाइपर्टाइट होता है, और साथ ही में जो पे कमीशन होता है वो एसएससी और बाकी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए होता है। डिटेल में सैलरी कंपैरिजन करेंगे और सारे जो मिथ्स है वो भी इस वीडियो में ब्रेक आउट हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जो 8 पे कमीशन आया है और जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है उसका डिटेल में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अभी एक चीज ज्यादा चल रही है कि जो बैंक के एम्प्लॉयज है उनकी जो सैलरी है या बाइपर्टाइट है वो जो आपकी अभी 8 पे कमीशन आएगा उससे बहुत ही कम कर दी गई है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम है ऐसा बता रही। तो क्या एक्चुअल में नंबर से आपको जो नंबर से वो रिफ्लेक्शन दे रहे हैं या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे। जिनको सैलरी स्लिप के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं पता होती है वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो आपकी बैंक की सैलरी है वो 36,000 से 48,000 हुई, लेकिन जो आपकी 8 पे कमीशन के बाद सैलरी है वो 36,000 जिनकी होगी उनकी यहाँ पे 70,000 हुई, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो चलिए अब सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका 8 पे कमीशन है उसकी जो सैलरी है वो देखते हैं सबसे पहले। तो 7 पे कमीशन मतलब अभी जो चल रही है सैलरी वो यहाँ पे इस टेबल में है, और जो आपकी 8 पे कमीशन आने के बाद जो आपकी सैलरी है वो कितनी होगी दोनों मैंने दिखाया। तो बेसिक पे मैंने 36,000 जो लेवल 6 वाले होते हैं उनका जो अराउंड 36,000 मैंने कंपेरिजन जो बैंक पीओ की सैलरी है उसके लिए लिया है। अब देखिए, इनका जो डियरनेस अलाउंस है वो 56%, अभी जो जनवरी में रिवाइज होगा तो इनका जो डीए है वो 56% बनेगा। जो ओल्डर सैलरी अभी चल रही है तो 56 डीए बनेगा। इसके बाद जो हाउस रेंट अलाउंस है एरिया 1 क्लास 1 सिटी जिनका होता है सबसे ज्यादा जो एचआरए मिलता है वो मैंने लिया है, तो इनको 97,020 रुपीज मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपका लेवल 6 होता है उनके लिए 3600 रुपीज है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है उस पर भी डियरनेस अलाउंस मिलता है तो इतना मिलेगा था। तो अभी जो आपकी ग्रोस सैलरी कितना मिल रही है जो लेवल 6 की बात कर ली जाए तो 71,496 रुपीज यहाँ पे इनको ग्रोस सैलरी मिल रही है। अब देखिए, जो 8 पे कमीशन आएगा उसके बाद इनको नई सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो फिटमेंट फैक्टर होता है एक, मतलब जो बेसिक पे है उसके साथ जो फिटमेंट फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं वो बेसिक पे बनाएंगे, तो उस हिसाब से अभी जो चर्चा में चल रहा है वो 1.9 से लेकर 2.6 तक चल रहा है, लेकिन जो आपका मोस्ट प्रोबेबली 1.9 हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो आपकी नई आप बेसिक पे है वो 68,400 चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 36,000 जो पहले बेसिक थी वो यहाँ पे 68,000 के ऊपर चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर लोग बता रहे हैं कि सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जो बाइपर्टाइट या बैंकर्स की सैलरी है और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए, जो डियरनेस अलाउंस है वो सैलरी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी तो 2026 मिड तक जो सैलरी है वो रिफ्लेक्ट होगी, जो बढ़ के इनको आएगी। अभी तो कमिटी का गठन होगा, आपका जो कमीशन है वो बैठेगा डिसाइड करेगा, उसके बाद 2026 तक ये सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। अब देखिए, जो एचआरए है इनकी जो 27 से 30% तक आपका जो एचआरए इंक्रीज होगा, मैं मान के चलता हूं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, 20 जो आपका 3600 था वो 77,000 आपका मिलेगा। तो इनकी जो नई सैलरी है वो लगभग 95,920 बनेगी। कब से बनेगी तो 2026 में आपके मिड तक बन सकती है। अब देखिए, जो 134% क्या चीज है, तो आपकी जो अभी ग्रोथ चल रही है और जो आपकी बढ़ने के बाद जो आपकी सैलरी ग्रोथ होगी उसमें 134% का यहाँ पे टोटल इजाफा देखने को मिल रहा है। अब चलिए, जो बैंकर्स की सैलरी है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब चलिए, जो बैंक का 11 बीपीएस से 12 बीपीएस में क्या चेंजेस आए वो देख लेते हैं। बैंक पीओ का मैंने लिया है, उसमें भी आपकी 36,000 बेसिक पे थी वही लिया था, और इसमें जो बैंक पीओ का अभी 11 बीपीएस में 36,000 बेसिक पे थी उसका ही मैंने लिया है। तो देखिए, आपकी जब वेज रिवीजन नहीं हुआ था, जो आपका 12 बीपीएस नहीं लगा था उसके पहले आपकी जो ड्यू हुआ था जब से 2022 से, उसके पहले की जो सैलरी स्लिप है वो मैंने यहाँ पे दिखाई है, जिसमें आपका डीएनएस अराउंड 30% चल रहा था, और टोटल ग्रोथ सैलरी देख सकते हैं 62,955 कब चल रही थी तो 2022 अगस्त तक ये आपकी सैलरी चल रही थी। तो मैंने उसका कंपैरिजन क्यों किया है, तो आपकी जो अभी मैंने दिखाया आगे वो अभी की सैलरी स्लिप दिखाई, जब आपका होने वाला है, होने से पहले की जो जस्ट थी वो मैंने दिखाई। तो ये भी जो आपका 12 बीपीएस होने वाला था उसके जस्ट पहले की जो सैलरी है उसका मैंने ग्रोथ दिखाया है। अब देखिए, जो 12 बीपीएस हो चुका है, अब अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन दोनों का बराबरी में होना चाहिए, मतलब जो जब से वो सैलरी मिलना स्टार्ट होगी तभी अभी जो जब आपकी 12 अभी 8 पे कमीशन में सैलरी जो मिलना स्टार्ट होगी वो मिड 2026 में होगी। तो हमारा जो कंपैरिजन होना चाहिए कि मिड 2026 में हमारी जो सैलरी है वो क्या होगी, उनकी जब से 2026 मिड में मिलेगी तो हमें जो बैंक में मिड 2026 में क्या मिल रही होगी उसका कंपैरिजन करते। तो देखिए, बेसिक पे 48,480 है, डीए तब तक 30% हो जाएगा। अभी आपका अराउंड 20% डीएनएस अलाउंस चल रहा है, वो आपका अभी 4 से 5 बार डीए और बढ़ेगा, 2% भी बढ़ता है हर 3 महीने में। तो आपका जो डीए है वो अराउंड 30% चला जाएगा जब इनका 8 पे कमीशन लागू होगा। इसके बाद बाकी सारी एचआरए है, लर्निंग अलाउंस है, जो बढ़ा है आपका 12 बीपीएस में मैंने दिखाया है, स्पेशल अलाउंस भी आपका बढ़ चुका है। तो आपका लगभग 86,000 के आसपास आपकी सैलरी देखने को मिल सकती है, और उनकी मैंने आगे बताई वो लगभग 96,000 के आसपास है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 86,000 और 96,000, मतलब सेम कैटेगरी के लिए 10,000 रुपीज एसएससी वाले या जो आपके लेवल 6 वाले ज्यादा कमा रही, तो ये डिफरेंस आ चुका है। लेकिन आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, ये डिफरेंस कब तक आएगा, तो वो सबसे बड़ा मीथ है, वो मैं आपको यहाँ पे आगे ब्रेकआउट करता हूं।
देखिए जो आपका 8 पे कमीशन है वो 2026 के मिड से मिलना स्टार्ट होगी। उनकी 96,000 तो लेवल 6 की सैलरी 36,000 अभी जिनकी बेसिक है उनको मिलेगी 96,000 रुपीज। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा, तो मिड 2026 से लागू हो सकता है और उनको नई सैलरी इतनी मिल सकती है। अब देखिए जो आपका 12 बीपीएस है वो लागू हुआ और उसकी 2026 मिड तक क्या सैलरी रहेगी, तो 86,000 अभी मैंने जैसे आपको बताया कैलकुलेट करके वो 86,000 के आसपास रहेगी। अब देखिए 13 बाइपर्टाइट आपका कब लगेगा, इनका 8 पे कमीशन लग चुका है तो आपका 13 जो बाइपर्टाइट है वो भी लगने वाला है, वो अगस्त 2027 से ड्यू हो जाएगा। ड्यू होना मतलब लग जाना नहीं होता है, ड्यू होता है तब से आपकी जो सैलरी है वो रिवाइज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, 1-2 साल बाद करते हैं। लेकिन ये जो पिछली सैलरी रह जाती है उसके आपको एरियर्स मिल जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि अगस्त 2027 से ही आपकी नई सैलरी है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1,15,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लगभग आपको 30,000 का जो इंक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो 14 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है वो भी अगस्त 2032 से ड्यू हो जाएगा, तो वहां 145K के अराउंड आपकी नई सैलरी बन जाएगी। लेकिन इनका जो है पे कमीशन है वो 10 साल में एक बार आपका पे कमीशन होता है, लेकिन आपका जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है वो 5 साल में एक बार होता है। तो आप सीधा डिफरेंस देख पा रहे होगे 2036 में अब नया जो 9 पे कमीशन है वो आएगा, तब तक इनकी सैलरी मान के चलती है कि लगभग 45,000 भी इंक्रीज होती है जो नया पे कमीशन आता है तब तक। तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे 86 अभी चल रही है वो 145 के चल जाएगी और इनकी जो है वो 140 के ही रहेगी। मतलब आपकी जो सैलरी है सिर्फ जो दो आपके बाइपर्टाइट सेटलमेंट बीच में आएंगे उसमें आपकी जो सैलरी है वो इनसे ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये वाली चीज पकड़ के चलनी है, ये डायरेक्टली नहीं मान लेना है कि आपकी जो सैलरी है एसएससी में तो ऐसा हुआ होता है कि 36,000 से लेके 70,000 बढ़ जाएगी, लेकिन बैंकर्स की जो बेसिक पे है वो 48,000 ही बढ़ी, ऐसा जो आपको मिथ नहीं लेना है। पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।